हाल चाल है। देखो, अपन लोग पीआईबी का करंट अफेयर्स कर रहे थे ना, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स शेयर की जाती हैं पीआईबी के द्वारा, अब तो बहुत अच्छी पीडीएफ आती हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट है पीआईबी वाला जो हम अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अभी एक पीडीएफ आई पीआईबी की जो इंडियन मानसून पे थी। ओके, कि किस तरीके से मानसून जो है वो लाइफलाइन है इंडिया की। अब सबसे पहले इस पीडीएफ को पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि अपने सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक बार आर एस प्रीलिम्स का सिलेबस आप लोगों को दिखा देता हूँ। आर एस प्रीलिम्स में देखो, मैकेनिज्म ऑफ मानसून एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन आपके ज्योग्राफी वाले पेपर में दिया हुआ है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है, ये टॉपिक आपको करना है। और यहाँ से मतलब हर बार क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं मानसून से। ये तो प्रीलिम्स की बात हुई, मेंस की बात करते हैं। मेंस में ये देखो, जो ये क्लाइमेट ओरिजिन ऑफ मानसून कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक रीजन्स, है ना, इस टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चन आया था कि हाईएस्ट रेनफॉल किस पे कहाँ हो रही है, लोवेस्ट रेनफॉल कहाँ हो रही है हर बार, या फिर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ जाता है। ओके, मानसून पे इम्पैक्ट, जैसे तिब्बत वाला क्वेश्चन पूछा था कि तिब्बतन प्लेटू का क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन मानसून पे। ओके, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आपसे ITCZ का पूछ लेगा, या फिर आपसे एल नीनो का क्वेश्चन पूछ लेगा, ला नीना का क्वेश्चन पूछ लेगा, उनका क्या इम्पैक्ट होता है। तो मानसून हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। अब मैं इसके सोर्सेज भी एक बार बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है अपने को कहाँ से करना है। आप ना NCERT उठा के इस टॉपिक को बड़े अच्छे से कर सकते हो। पहली चीज़, NCERT में बिल्कुल साफ साफ दे रखा है, आप सिर्फ ओरिजिन ऑफ मानसून लिख के गूगल कर लेना, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे जो टॉपिक्स हैं NCERT में मेंशन किए गए हैं वो चैप्टर्स मिल जाएंगे, उनकी PDF मिल जाएगी, और उन PDF से आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। प्लस में आप ना RBSC की जो ज्योग्राफी की बुक है ना, उसमें भी मानसून के बारे में बहुत बढ़िया दे रखा है, तो अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो PIB की PDF है ना, इस PDF में भी मानसून के बारे में सब कुछ दे रखा है। अब अगर मानसून के ऊपर कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, ये जो पार्ट है, यू कैन यूज़ दिस पार्ट एज एन इंट्रोडक्शन। ये तो बड़ा दे रखा है, बट यस, ये आपको इंट्रोडक्शन फ्रेम करने में बहुत हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे आपको ये मानसून वाला पार्ट ये नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इस PDF में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ डेटा हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं ये दिखा रहा हूँ कि PIB किस तरीके से PDF देता है जो आप यूज़ कर। जैसे मानसून क्या है, तो आप प्रॉपर इवन 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो कि मानसून वर्ड का मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, तो ये आपको बताना है। प्लस मानसून के टाइप्स, है ना, तो ये मानसून के टाइप्स भी आपको इजीली इसमें दे रखे हैं, इवन आपको बेसिक बुक्स में भी मिल जाएंगे। बट मैं सिंपली ये दिखा रहा हूँ कि कैसे ये PIB की चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जैसे साउथ वेस्ट मानसून है उसके बारे में डिटेल में बता दिया, इसमें मैप भी बना रखा है। तो सेम ऐसे ही आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे मैप बना। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे हिमालयाज़ की जो लोकेशन है, तिब्बतन प्लेटू है, ओके, फिर ITCZ है, फिर ला लीना, ओके, एल नीनो। तो ये जो चीज़ें हैं ये इम्पेक्ट करते हैं इंडियन ओशन, है ना। फिर जो थार डेजर्ट के कारण भी जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत अच्छे से, कि ITCZ समर में किस तरीके से नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव करता है और विंटर में कैसे मूव करता है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। आप इस PDF को पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे एल नीनो इफेक्ट भी दिया हुआ है, ला नीना इम्पैक्ट भी दिया हुआ है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कि भाई हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे है, कौन सा रीजन इम्पैक्ट हुआ, इवन ईयर वाइज भी दे रखा है। तो ये ईयर वाइज वाला डेटा आप कहीं पे एज ए वैल्यू एडिशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ा रहा, मैं बस इसमें कुछ चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट। देखो, इस मैप से आपको पता चल जाएगा कि हाई रेनफॉल कहाँ पे है, लो रेनफॉल कहाँ पे है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछा था, तो वो आप बता भी सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए ना, कि मॉनसून का इम्पैक्ट मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि इम्पैक्ट क्या होगा, या फिर वो हमारी इकोनॉमिक लाइफ को कैसे
इम्पैक्ट करता है, तो वो आपसे पूछा जाए तो ये जो फैक्ट्स हैं ना, ये आपके आंसर में एज ए वैल्यू एडिशन होने चाहिए। कैसे कि 64% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मॉनसून पे डिपेंडेंट है। ओके, जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है उस पर डिपेंडेंट है। अब जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, अब उस पर डिपेंड होने के बाद आप सोचो, अगर ये मॉनसून में कहीं दिक्कत होती है या कम होता है तो हमारा कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर। अब अगर हम नेट सोन एरिया की बात करें तो जो 55% ऑफ नेट सोन एरिया है वो इरिगेशन वहाँ पे है, बट रेस्ट ऑफ दी जो मान लो 45% के आसपास जो एरिया है वो किस पे डिपेंड है, वो रेनफॉल पे डिपेंड है, वो मानसून पे डिपेंड है कि बारिश आ गई तो इरिगेशन हो जाएगा वरना नहीं होगा, कि पानी मिल जाएगा फसलों को, और फसलों को पानी मिलेगा तो अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी तो इकोनॉमी बूम करेगी। सेम वैसे ही कि जैसे मानसून आता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी की ग्रोथ होती है, ठीक है। और जीडीपी की ग्रोथ का मतलब है सिंपली कि ये जो किसान है उसकी इनकम इंप्रूव होती है, जैसे ही वो इनकम इंप्रूव होगी उसका जो लाइफ स्टाइल है या फिर जो लाइवलीहुड के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो इंप्रूव होती हैं, एंड इट कैन हेल्प टू इम्प्रूव जो भी इंडेक्स वर्ल्ड लेवल पे, चाहे वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है या फिर लाइवलीहुड वाले जो इंडेक्स हैं, उनमें इंडिया की रैंक क्या कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है। तो ये चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक होती हैं, ठीक है। इवन बहुत सारी जगहों पे ये एज ए टूरिज़्म, जैसे आप लोगों ने देखा मानसून जब भी आता है तो माउंटेनी एरिया में बहुत हरियाली आ जाती है और लोग वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए, तो वहाँ पे क्या है कि टूरिज़्म से इकोनॉमी चलती है वहाँ उस एरिया की, चाहे हम माउंट आबू की बात कर लें या फिर हम हिली एरियाज़ की बात कर लें जो हिमाचल में है या फिर उत्तराखंड में है, JNK में है, ओके। तो ये चीज़ें ये इससे इम्पैक्ट होती है लाइफ, ओके। अब आपने देखा होगा कि अपने इंडिया में ना वेरिएशंस बहुत हैं रेनफॉल में। वेरिएशन बोले तो कि जैसे कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, एकदम से सडनली ज़्यादा बारिश हो जा रही है, फिर कम हो जा रही है, कुछ दिनों तक नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम तक भी नहीं हो रही है। तो ये वेरिएशन के कारण ना वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है, वहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ का फूड हैबिट्स या फिर वहाँ पे जो क्लोथिंग है वो अलग है ना। तो वहाँ की फिर इकोनॉमी उन चीज़ों से ड्राइव होती है। तो ये मॉनसून के इम्पैक्ट हैं, ओके। बट हाँ, ये पॉजिटिव की बात करते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। कई बार क्या है कि सडन बारिश होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो फ्लड्स वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लैंडस्लाइड वाली सिचुएशन, या फिर हम आजकल आप देख रहे होगे एक नया कॉन्सेप्ट आता है अर्बन फ्लड। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है तो अर्बन फ्लड्स का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, ओके। चाहे आप NCR की बात कर लें, इवन जयपुर में भी आप देखना थोड़ी सी बारिश होते ही किस तरीके से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हो जाता है, ओके, सब चोक हो जाता है, तो वो अर्बन फ्लड्स की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ओके। डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन कई बार तो, और ये हमारे PIB में दिए होते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्लियर है। अब ये देखो मानसून पैटर्न्स दे रखे हैं, तो आप इस ग्राफ से, जो बार ग्राफ दे रखा है यहाँ से देख सकते हो कि डेफिशिएंट और लार्ज डेफिशिएंट कौन से एरियाज़ हैं, लार्ज एक्सेस और नॉर्मल एरियाज़ कहाँ पे। फिर कई बार क्या होगी, छोटी सी डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली जाती है, लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, ओके। दैट्स यूजुअली डिपेंड ऑन दी 30 ईयर्स, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं, ओके। क्लाइमेट चेंज वाला जो टॉपिक है, ओके, वो भी हमारे सिलेबस में है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो PDF है ना, ये PDF मुझे तो बहुत सही लगी, आप लोग इसको पढ़ा करो। इवन यहाँ पे जैसे स्कीम्स या फिर क्या इनिशिएटिव्स लिए गए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो भी मेंशन किया, आप उसमें मेंशन कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और है जो डायरेक्टली पूछी जा सकती है, वो है मिशन मौसम, जो 2024 में स्टार्ट किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और बेसिकली क्या था इसमें, ये स्टार्ट किया गया था कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट ना वो कम हो, जो पॉपुलेशन है अपनी उस पर इम्पैक्ट उसका कम हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे फिर जो भी लाइवलीहुड के जो रिसोर्सेज हैं उन पे उसका इम्पैक्ट कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट किया गया था, कब, 2024 में स्टार्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया, बट इसके ना 9 वर्टिकल्स हैं, ओके। ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि ये 9 वर्टिकल्स ऑफ मिशन मौसम ना, तो ये आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला जो है वो ऑब्जर्व ऑल में क्या है कि डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प होती है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। डेवलप करना है, किसको डेवलप करना है कि जो मॉडल्स, अर्थ सिस्टम मॉडल्स जो प्रिडिक्ट कर सकें कि मानसून कब आना है, कैसा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, तो वो डेवलप करना है, वो इकोसिस्टम क्रिएट करना है। इम्पैक्ट, भाई अर्ली वार्निंग सिस्टम बना लिया, अब फोकस करना है कि
हमें जो वेदर इवेंट्स हैं उसके लिए वार्निंग्स, अर्ली वार्निंग्स दें, उस पर फोकस करना है ताकि हम उसके इम्पैक्ट को जान सकें। फ्रंटियर, बिल्ड न्यू टेक्नोलॉजीज़ फॉर ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग वेदर, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना है। तो ऑब्जर्व, ओल्ड, डेवलप, इम्पैक्ट, फ्रंटियर, ATCOMP एट कॉम्प है ना। तो डेवलप टूल्स बनाने हैं ऐसे जिससे क्वालिटी ट्रैक की जा सके, पोल्यूशन को मैनेजमेंट किया जा सके। डिसाइड, वेदर MOD, वेदर मॉडिफिकेशन जो रिलेटेड, लीड, नीट। तो ये 9 जो वर्टिकल्स हैं ये आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे मिशन मौसम के बारे में पूछ लेगा, बोलेगा कि कब लॉन्च हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके 9 वर्टिकल्स हैं उनके बारे में लिखो, हाउ दे कैन लाइक हेल्पफुल, जिसमें इसके इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जा सके। जो मॉनसून का इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है, उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है थ्रू दीज 9 वर्टिकल्स ऑफ मिशन मौसम। ओके, तो ये चीज़ें इस PDF में दी हुई थी, आप इस PDF को देखना, पढ़ना, यू विल गेट सो मैनी इन्फॉर्मेशन। और देखो इन्होंने ना रिसोर्सेज के लिंक दिए हुए हैं, जैसे ये PDF NCERT की PDF में, तो मतलब अपने को मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि NCERT से ही चीज़ें उठाएंगे। इवन अगर आपको लगता है कि और पढ़ना है इसके बारे में, तो ये लिंक है, यहाँ पे भी जाके आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके की PDF हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी आपको कैसा लगता है आप बताइएगा। ओके, और PDFs भी ऐसी हैं PIB की जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।